पहले के मैं आज की शुरू अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सुबह का जो सेशन है स्पेशली पुराने लोगों के लिए है। अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज अपने लिए कुछ उदाहरण दिया है मुझे, और अगर आप न्यू हैं बस्ती में आपने 6-8 1 साल हुआ है, अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो क्या चाहते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बिकॉज आज के सेशन में मुझे क्लास में कुछ सीरियस बातें बताने के लिए कही है, और हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, आप कैसे समझ सकते हो कि आप राइट जजमेंट, आप एक राइट लीडर के साथ हो कि आप जस्ट एक जमावड़े के साथ चल रहे हो। आप सब जानते होंगे मूसा की व्यवस्था के अनुसार लड़कों का 8 दिन खतना होता था इस्राएल के अंदर, और यीशु मसीह का भी खतना हुआ था। जब 8वें दिन उसकी माँ और उसका बाप उसे मंदिर में ले गए थे, तो लिखा है उसका नाम यीशु रखा गया। लेकिन एक चीज जो बहुतों ने मिस की है वो ये है कि जिस दिन उसका नाम रखा गया था उस दिन एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ने उसे अपने हाथ में उठाया और उसके लिए एक प्रोफेसी की। सोचो, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से पुत्र के लिए प्रोफेसी कर रहा है, और जब उस प्रोफेसी में उसने क्या कहा, इस बालक के आने से बहुतों के भीतरी विचार प्रकट हो जाएंगे। कभी आपने सोचा इस बारे में, एक आदमी इतने सालों से कलीसिया में बैठा था और यहां से पुलपिट से फरीसी प्रचार करते थे, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसी मंच में यीशु खड़ा हुआ तब वो आदमी उठ के खड़ा होकर कहता है, तो समय से पहले हमारा न्याय करने क्यों आया? When Jesus preached, demon exposed. अगर आज की मीटिंग में, अगर मुझे जहां पर पता है, परमेश्वर आपको एक्सपोज करेगा पब्लिकली नहीं, आपके अंदर आपके लिए, ओके? और ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे जजमेंट डे में कोई भी सरप्राइज मत देना। सोचो, मैं न्याय में खड़ा रहूंगा और खुदा मुझे 100 ऐसी बातें बता दे जिनमें मैं गलत था, तो मैं वहां पर क्या मेरे चांस। लेकिन अगर मुझे यहाँ पता चल जाए तो मैं रिपेंट कर सकता हूँ, मैं गुनाहों से मन फिरा सकता हूँ, और मैं उसके सामने। याद रखिएगा, शायद ये बात आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आज सुन लीजिए। यीशु मसीह जब पहली बार आया तो पापियों के लिए आया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अब वो दूसरी बार पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए। इसलिए लिखा गया है, अब जो दोबारा उसे देखेंगे उसको बगैर पाप के देखेंगे। और इस बात को भी याद रखिए, वो सबके लिए नहीं आएगा। मैंने अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट की है लोगों को समझाने में, अपने उतनी ही एनर्जी अपने आप को बदलने में लगा, क्योंकि मैं जानता हूं न्याय के दिन वो और मैं नहीं, न्याय के दिन वो और मैं। अंडरस्टैंड? चलिए टॉपिक पे आ रहे हैं। खुदा ने आपको पाप रूप क्यों दिया? अन्य भाषा बोलने के लिए? वेरी गुड, अगर आप ढंग से बोलोगे, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल का एक पार्ट है, बट वो सब कुछ पवित्र आत्मा क्यों मिला है? लोगों को दिखाने के लिए। एक प्रेशर को मैंने देखा, सेकंड कम है, कम फास्ट, मैंने प्रेशर को देखा मुंबई, बेटा मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आप ट्रस्ट कीजिए, वो गिर भी नहीं रहा था, उसको गिराने की कोशिश की। कभी कभी मुझे लगता है लोग कान में ठोक देते, गिरना पगला हो जाएगा ऐसे।
अच्छा मुझे बताइए ज्ञान से क्या होगा? कई लोग जब प्रेशर्स को देखते हैं ना 10-10 लोग गिराते हैं, माइंड ही मैन होता है। अरे बाप रे, ये आदमी कितना आदमी है। अजमेर के दरगाह पे जाइए, इससे बड़े बड़े काम होते हैं, क्या होता है। चमत्कारों से आज लोग परमेश्वर को पहचानते। यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है आधी रात को और कहता है जो तू मिनिस्ट्री करता है हम जानते हैं खुदावंद ने साथ तुम कोई नहीं कर सकता। यीशु कहता है हाँ, लेकिन जानो तुम्हारा नया जन्म होना आवश्यक। यीशु ने उसको बंद करके अपना स्टार्ट कर दिया। अब सुनिए परमेश्वर ने आपको पाखरू क्यों दिया है। कई लोग कहते हैं प्रार्थना कीजिए मुझे पवित्र आत्मा दे। सुनिए आप में से कितने लोग का ये ईमान है कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है? क्या ये विश्वास आपका है? पतरस ने पूछा क्या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पतरस कहता है कोई एलिया, कोई नबी, कोई यशाया, कोई मुर्दों में से जी उठने वाला वक्ता बताता है तुझे। पतरस को प्रभु कहते हैं तू क्या कहता है? वो कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु कहते हैं सुन, किसी ने भी नहीं, न मांस ने न लहू ने, पर मेरे बाप ने तुझ पे ये प्रकट किया। आप जानते हैं जो ये विश्वास करते हैं यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास खुदा ने आपको दिया है। आपके पास ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, लेकिन आपको जिस चीज को पाना है वो है उसकी भरपूरी। आजकल देखो लोग ट्रेन बन चुका है हालेलुया बोलने का, प्रेज द लॉर्ड बोलने का। फेसबुक पे एक आदमी लिखा था मेरी मां मर गई है, मुझे पता बोले आमीन 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 लाइक कर रहे थे लोग। अच्छा हो मर गई, बहुत अंतर कर दिया मैंने। कुछ नहीं करते लोग, दे आर डूइंग नॉनसेंस थिंग्स। और बहुत सारे प्रीचर्स भी यूट्यूब से 2 वचन यहाँ से लेके 2 वचन यहाँ से लेके मस्त क्लेवर मैसेज कराएंगे, प्रीच करेंगे और उन पर डंडे खाएंगे। डंडे बोलो, डंडे बोलो, बाजार को डंडे खाएंगे। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, डोंट प्रीच। उसको कभी प्रचार मत करना जिसपे आप नहीं चलते, बड़े डंडे लगेंगे आप। यीशु ने कहा एक व्यक्ति न्याय के दिन मेरे सामने आके कहता है मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने भविष्यवाणियां की, और यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है ना, जिसने दुष्ट आत्मा निकली वो स्वर्ग में है, जिसने निकाली वो नीचे बैठा है। So be alert. Understand? इस दुनिया में सबसे खतरे में वो लोग हैं जो मिनिस्ट्री करते हैं। बहुत खतरे में हम लोग। तो कभी कभी लगता है खुदा ने हमको साहस प्रेम दे दिया है चलाने के लिए, इतनी आत्माएं पीछे बैठी हैं, थोड़ी भी गड़बड़ की एक हाथ उनसे लिया जाएगा भाई। और कुछ प्रचार होने जानते क्या किया है ये देखिए। सोचो एक ट्रेन है और उसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक्चुअली खुदा ने हमको क्या कहा है ना, ऊपर खड़े होकर लोगों को खींचो, जितनों को खींचो। लेकिन हम लोगों ने जानते क्या है, हम नीचे उतरे और लोगों को चढ़ा रहे हैं। और जब आवाज आएगा अपनी लाइन देखो, आप किसी को बचाओ। क्या कहा प्रभु ने, तू अपने परमेश्वर की उपासना और उसकी सेवा कर, पहले खुद आराधक बन, तब किसी और के बीच में मिनिस्ट्री कर। मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव करें या न करें, जो पास्टर्स बैठे हैं, जो सच्चे ईमानदार लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस दुनिया में जितने भी लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं 80% लोग बैकस्लाइडर्स हैं। बैकस्लाइडर्स समझते, जैसे उनका पहले संबंध था प्रभु से, अब तो मैं भी मिनिस्ट्री करता हूँ, थोड़ा बहुत जान लेता हूँ लोग किस कैटेगरी के हैं। नाउ लिसन, मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूं। पवित्र आत्मा क्यों दिया? सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम इब्राहिम, और उसको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक जब बड़ा हुआ तो इब्राहिम जानता था बहुत अच्छे से कि मुझे लड़की कहां से मिलनी चाहिए मेरे बेटे के लिए।
उसने अपने आजू बाजू की लड़कियां नहीं देखी। जैसे आज भी हम कहते हैं कि मसीह व्यक्ति को मसीह से ही शादी करनी चाहिए। अगर आप अनबिलीवर से कर रहे हो, यू आर गिविंग ट्रेमेंडस रिस्क, ट्रेमेंडस रिस्क। क्योंकि सोचो, बिलीवर्स के बीच में झगड़े होते हैं आजकल, तो अनबिलीवर को क्या सोचोगे आप? अनबिलीवर्स फैमिली स्ट्रगल कर रही है। इब्राहिम जानता था कि अगर मैं यहां से कोई लड़की की नाम इसको स्पॉइल कर देगी। आप देखो आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं वो हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती है, तो कोई पता ही नहीं है कि मसीह जिंदगी एक्चुअली सादगी की जिंदगी, एक सिंपलिसिटी की लाइफ है, पर वो नहीं जान पाती है इस बात। और आपको पता है इब्राहिम ने डिसाइड किया लड़की उसके गांव से मंगाई जाएगी, और बाइबल ऐसा बताती है उसने नौकर एलियाजर को लिया, उसको कुछ गोल्ड दिया हाथ में, बैंगल्स दिए 20-20 ग्राम के, और कहा तू जा और लड़की लेकर आ। एलियाजर जैसे देखना, सुनिए, इब्राहिम का बेटा है, उसका नाम इसहाक है, उसके लिए लड़की चाहिए, और वो अपने नौकर को कहता है कि तू जा और लड़की लेकर आ। और जैसे एलियाजर जाता है, गांव में पहुंचता है, उसे रास्ते पर रेबेका मिलती है, और जैसे उसे रेबेका मिलती है, उसने एक साइन रखा था एलियाजर ने कि वो जो भी लड़की होगी वो कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को पानी पिला। और रेबेका आती है और ऊँटों को पानी भी पिलाती है। लेकिन रेबेका एक कस्टम्स वाली लड़की थी, वो जानती थी कि ये बातें हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें कोई एल्डर चाहिए बीच में। उसने क्या कहा, मेरे घर जा, मेरे पिताजी हैं, उनसे बात कर। वो हमारी तरह नहीं थी सब कुछ करके माँ बाप से आता है कि ब्लेस मी, नो बिल्कुल नहीं, कस्टम वाली गर्ल थी। जानते उसने क्या किया, उससे एलियाजर को वहां भेजा, और एलियाजर वहां गया। जब उसके बाप को पता चला कि इब्राहिम की बेटा रिश्ता है, तो उसने उसको भेज दिया। अब देखिए आगे एलियाजर, पीछे ऊंट, उसमें रेबेका, अब वो अपने दूल्हे के पास जाने। आप जानते हो मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता, जैसे एक बाप को अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा, वैसे ही खुदा को अपने बेटे यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए, उसके लिए उसने अर्थ में पवित्र आत्मा भेजा है। और कैसे वो आपके अंदर, क्या वो आपको डे बाय डे यीशु की तरफ बढ़ा रहा है? आपका सच्चा सिंगार, आपकी ट्रू ब्यूटी जीसस का नेचर है, जिसे पाने के लिए लोग आज इंटरेस्टेड नहीं। उन्हें सरकारियां चाहिए, उन्हें स्टेजेस चाहिए, उन्हें माइक चाहिए, उन्हें ऑनर चाहिए, पर वो ये जान ही नहीं पाते कि यीशु के स्वभाव में चलना कितना बड़ा सौभाग्य। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस मालिक ने, उस खुदावन ने आपको जो पाक रूह दिया है, क्या वो पवित्र आत्मा डे बाय डे आपको उसके बेटे के लिए रेडी कर रहा है? कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं प्रभु में हूं, लेकिन मैं अब तक अपने ओल्ड बिहेवियर में हूं, आज भी लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें मुझे चुभती हैं, मैं फोन पे यहाँ की बातें वहां करता हूँ, वहां की बातें यहाँ करता हूँ, कंप्लेन से भरा हुआ हूं मैं। आर यू लिविंग इन ओल्ड नेचर? कि एवरी डे आपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में, याद रखिएगा, विदाउट कैरेक्टर मिनिस्ट्री एक दिन ब्लेम लेकर आती है। अगर आपके पास यीशु का चरित्र नहीं है और आप मिनिस्ट्री करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी मिनिस्ट्री आपके ऊपर बहुत बड़ा दाग लेकर आएगी। और याद रखना, अगर आप मिनिस्ट्री नहीं करते हो लेकिन आप यीशु के चरित्र में हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, खुदावंद आपको सबसे अच्छी मिनिस्ट्री देगी। The main thing is walk the footsteps of Jesus. एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे पुरानी बात है, पुरानी मानेंगे अगर मैं कहूं, आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे बोल रहा था चंडीगढ़ के लोग बहुत झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते, घर में बैठे रहते हैं, कोई इनको कॉल करेगा ना, इधर बस आते। शुरुआत की मॉर्निंग में झूठ बोलने से
आपको पता है झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको डांट सुनने की हिम्मत नहीं। मैं थोड़ा अलग हूँ बात, मैं डांट खाना पसंद करता हूँ। यीशु मसीह से पूछा गया, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? Are you the son of the most high God? बोलता है yes I am। लगाया उसको वो गिर गया। उसके बाद वो नेक्स्ट वोट में खड़ा था और वो कहता है पिलातुस सुन, जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। कभी आपको पता है जब आप झूठ बोलते हो तो आप क्या करते हो? आपको पता? कितनों की बात जानते हैं? बाइबल में लिखा गया है शैतान झूठ का पिता है। परमेश्वर का एक बेटा है, उसका नाम है यीशु। शैतान का भी एक बेटा है, उसका नाम है झूठ। अब बताइए, क्या बगैर वाइफ या बगैर हस्बैंड बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पता है शैतान को एक बेटे को जन्म देना है, पर उसके पास कोई है नहीं, और वो आपके कानों में आके बोलता है क्या तुम मेरे झूठ बोले? और जैसे आप झूठ बोलते हो, आप उसकी पत्नी हो जाते हो और आप दोनों मिलकर बच्चा पैदा करते हो। उस बच्चे का नाम है झूठ। गाली देंगे ना लोग, देने दो। इनमेच्योर कहेंगे ना लोग, बोलने दो। लोग हमारी इमेज खराब करेंगे ना, वो करने दो ना। सच बोलो, झूठ आपको बांधा जाएगा। बहुत सारे लड़के जो लड़कियों के पीछे भागते हैं ना, ऐसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, मैं बड़ा दुखी हूं, उससे घर पे कोई नहीं पूछता। अगर आपके प्यार की शुरुआत ऐसे भी है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके फ्रॉड के साथ इतना इमोशनली लड़कियों को लेते हैं ये लोग। बहुत दुखी हूँ, फिर से पैसे भी मांगेंगे। उनको ना लड़के कोई पैसा नहीं देता तो बेचना, उसको एक चीज जरूर भेजो, व्हाट्सएप पे भेजना, कम सब ठीक है ये भेजो उसको। याद रखना इस बात को। आइए जवान लोग आज काफी आए हैं, आपके लिए बोलना चाहता हूँ, सुनिए। यंगस्टर्स है, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती है भाई, वैसे रियल में नहीं दिखती। एक दिन मुंबई में एक मैडम को एक भिखारी मिला और उससे बोला मैडम कुछ दे दो, 2000 गरीबा की भीख मांग रही। उसने कहा रोज फेसबुक पे बात करते तो कैसे बात करती है इससे? क्या होता है? हाँ वो मैं, मुझे शाहरुख खान का फोटो लगाया हूं मैं। ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले घर में कभी मत जाना भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, आपको किसी का फोटो देख के आपको प्यार हो किसी से? अब तक ना आप उससे मिले हो, ना आप उसके साथ कॉफी पी है, आपको उनसे प्यार हो कैसे? फोटोज देख के प्यार होता है कभी? याद रखना, फोटोज के थ्रू प्यार नहीं है, लस्ट है। LUST, लस्ट और लव। अब यंगस्टर्स है, मैं आपको बचा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मुझे जीसस लाइफ में खुदावन ने 35 बेटियां दी, 35 डॉटर्स हैं मुंबई में। 35 ऐसी लड़कियां हैं मेरे कलीसिया में जो अंडर 30 हैं, और मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ मेरी बच्चियों से, तुमसे एज में बड़ा हूँ, एक बार की अपनी जवानी सिर्फ खुदा के लिए रखना, किसी ने तुम्हारे बॉडी पे सिर्फ 2 लोगों का, एक तुम्हारे पति का और सिर्फ खुदा का, और किसी का नहीं। आपको सच कहता हूं, मुंबई में 80% लोग शादी से पहले सेक्स करते हैं। ट्रस्ट आप इस दुनिया, आप यहां से बाहर जाओ, शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दरवाजे से बाहर जाएंगे ना, हर व्यक्ति 3 चीजों के पीछे। अगर आपको चौथी मिले ना, तो प्लीज टेक्स्ट मी ऑन माय मैसेंजर। फर्स्ट मनी, पैसा। सेकंड फेमस, एंड थर्ड सेक्स। सारी दुनिया में 3 चीजों के पीछे, और बड़े दुख के साथ कहता हूं, इन लोगों के कुछ बिलीवर्स में शामिल। मनी, फेमस होना है और वासना पूरी करना।
पूरी दुनिया से पीछे भाग रहे, आप मत भागिए। हर दिन अपने घुटने टेकिए प्रभु के सामने, उससे कहिए मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि इस गंदे संसार में मैं तेरे पवित्र नाम को आदर दे दूं, मैं तुझे महिमा दे पाऊं। और मैं आपको सच कहता हूँ, न्याय के दिन जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे ना, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं भी वहां खड़ा रहूंगा आपकी बाजू में अपना न्याय देने के लिए, और आप मुझे कहोगे थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे शिक्षा दी। थैंक्स फॉर दिस, यू टीच मी दीज थिंग्स कि मुझे कैसे जिंदगी जीनी। सीख से जल्दी मिस मत होइए। अगर आप मैरिड हैं, अपनी फैमिली को देखिए, अपनी जिम्मेदारियों को देखिए, अपने घर को देखिए। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, दुआ कीजिए कि खुदा मैं कुछ चूज नहीं करूंगा, आप ले आइए सही व्यक्ति को सही टाइम पे। मुझे पता नहीं क्यों मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था, पर मैं इंस्पायर्ड हुआ आज कि मैं ये सब बातें बोलूं, ताकि चर्च इन बातों से दूर। आप सबों को पवित्र आत्मा है, और इन दिनों में आपको उपवास करना है, इन दिनों में आपको दुआएं करनी है, इन दिनों में आपको कलाम पढ़ना है, इन दिनों में आपको उन लोगों को सुनना है जो खुदा के साथ चलते हैं, न कि सिर्फ चमत्कारों के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को सुनिए, आत्मा से भर के जीवन जियो, और खुदा से एक चीज जरूर मांगो कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना कि मुझे जहां पर नहीं बोलना है मैं वहां पर नहीं बोलूं, और मुझे जहां बोलना है वहीं पर बोलूं। आपको पता है घर के अंदर झगड़ा क्यों होता है? घर के अंदर झगड़े क्यों? सिर्फ एक बात की वजह से, आप सही बात करेक्ट टोन में बोलते हैं। और कभी आप में से जितने लोग छोटे हैं, अंडर 18, कभी कभी आपके माँ बाप आपको बोलते होंगे कि सेलफोन कब यूज करो, क्या वो आपके दुश्मन है? आपको क्या बोलते, पक्षी मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, क्या वो आपके एनिमीज? मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे लाइफ में आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आई शॉर्ट, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। आज जब पढ़ता हूँ मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। मैं चंडीगढ़ आया, मेरे लाइफ में कभी भी ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, एवरी डे ड्रॉप डाल के सोता हूँ। काश मैंने अपने माँ बाप की बात मानी होती तो आज मैं इतना जल्दी अपनी रोशनी नहीं होती। मेरी आगे की नजर बहुत वीक है। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, बेटा सेलफोन यूज कम कर, तकलीफ होगी आगे चल के। और मैं मुझे क्या, हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। आपको पता है आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दे वांट फ्रीडम। कोई मुझे बोलने वाला नहीं, कोई मुझे बोलने वाला नहीं। कभी आपने सोचा खुदा ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? जब आप पैदा होते हो माँ बाप के अंडर में, स्कूल में जाते हो टीचर के अंडर में, जॉब पे जाते हो बॉस के अंडर में, नौकरी में, उसके बाद शादी करते हो अपने हस्बैंड के अंडर में। अगर आप किसी के अंडर में नहीं चलोगे ना, आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर दोगे। आप, मेरे जो सीनियर हैं वो 82 इयर्स के हैं। मेरे जो मैंने अपने लाइफ में जिस आदमी से बहुत आशीष पाई है वो 82 इयर्स के हैं। मैंने तब उनको ग्रहण किया जब मैं 22 साल का था। अब सोचो 76 ईयर का आदमी 22 साल के लड़के को सिखाएगा, सोचो मैं कितनी गलतियां करने से बच सकता हूं। इसीलिए मैंने अपना सीनियर एक ऐसा व्यक्ति रखा जो बहुत ओल्ड था, ताकि ये लाइफ में जो मिस्टेक्स कर चुके हैं ना वो मुझे सिखाने के बाद मैं उनमें न करूं। 3 लोग होते हैं, बोलो भोले, बोलो बुद्धिमान, और बोलो मूर्ख। भोले जाते हैं कौन से कैसे होते हैं? उनको जो बोलो करेंगे, 10 को मार के आगे भी आएंगे। और एक होते हैं भोले, कौन से काम बने? बुद्धिमान। और तीसरे मूर्ख। मूर्ख को आप बोलोगे ना वहां पर खड्डा है, वहां पर बच्चा बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा, गिर गया होगा फिर से। फुलिश। और तीसरे होते हैं बुद्धिमान, ये दूसरों की गलतियों में सीखने, ये बेस्ट वे। क्यों बाइबल बताती है यूसुफ को जब एक लड़की पकड़ रही थी, एक स्त्री, तो वहां से भाग गया। पूरी बाइबल के अंदर शो मी वन प्लेस
एक जगह बताओ जहां पर यह लिखा है व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना करो। यू नेवर रीड, आप कहां नहीं पढ़ो। लिखा गया है जवानी की अभिलाषा से भाग। बाइबल बताती है व्यभिचार इतना खतरनाक टेम्पटेशन है कि तुम कितनी भी दुआएं करो, तुम करप्ट हो सकते हो, तुम गिर सकते हो, बेहतर है भागो वहां से। इसलिए बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भागा, क्योंकि वो जानता था आप किसी भी फीमेल से अगर बात करते हो, मैसेजेस पे चैट करते हो, अगर आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की, खुदा भी आपको पाप में जाने से नहीं बचा पाएगा। प्रश्न, कुछ लिमिट्स है हमारे। क्यों जब आप उससे कल मिलने आए थे, मैं आपसे हैंडशेक नहीं कर रहा था, ऐसे कर रहा था। आप बिलीव कीजिए मेरे चर्च में कोई बहन किसी भाई से हाथ नहीं मिलाती। अनाउंसमेंट होती है, आप आते हो और कोई दूर से खड़े होके आप जय मसीह बोल सकते हो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है स्त्री पुरुष बेस्ट। हमने आंखों से देखा है लोगों को फंसते हुए। आप कभी आप गर्ल का किसी लड़के से हाथ मिला के देखो और उसको बोलो जय मसीह, नहीं तेरी बहन है वो। हाँ, कितने लोगों को ये वचन पसंद है? हर जवान लड़की को पूरी पवित्रता से बहन समझो, पूरी पवित्रता, बोलो पूरी, नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी पवित्रता से हर बहन हर भाई को कैसे समझे? पूरी पवित्रता से भाई समझे। आजकल कलीसिया में सिस्टर बोलना भी ट्रेंड हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, घर जाके हेलो कैसी है? ये सब कहीं और चलता होगा, इधर नहीं चलेगा। इधर नहीं सुधरोगे तो किधर नहीं सुधर पाओगे। ये लास्ट है, हमारे मुंबई में आखिरी स्टेशन आती है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले उसका नाम बीटी था, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बीटी स्टेशन है, इसके बाद कोई स्टेशन नहीं। जो इधर नहीं बदला वो किधर नहीं बदला। प्रश्न, बहुत लोग देखे मैंने, शादीशुदा लोग खड़े रहे दूसरी की औरतों को, तो एक मिली है वो कम है। आंखें देखो चलती रहती है, उनकी चलती रहती है, खड़े रहेंगे एक मिनट में सब काम लेंगे। वो आज तक ये अब तक, हाँ, और हालेलुया, सोना भी तेरा चांदी भी तेरी, प्रभु बताए दोनों ने आंखें दे, ये दोनों को मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी। स्वर्ग में डालर की शर्ट नहीं है, सोने की है। आपको पता है स्वर्ग में कौन सी शर्ट की? डालर की शर्ट की। प्रभु बताए सोना भी रख, चांदी भी रख, आंखें दे दे मुझे, उनको शुद्ध कर। अंडरस्टैंड? हर प्रेषर आपको बोलेगा में पैसा दो, प्रभु का काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं पैसा बात में, जीवन दो पहले। गिव योर लाइफ टू जीसस। अरे प्रभु को बोला, प्रभु तू जब बोल रहा था घर में तुझे दे दूंगा। प्रभु ने बोला तू रहे ये घर में, ये चाहिए प्रभु। पहले आपका पैसा। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा और फिर मैसेज में आ रहे हैं। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट ग्रहण की। बताइए पहले हाबिल ग्रहण किया गया कि पहले भेंट? पहले जीवन दो फिर पैसा एक्सेप्ट होता है। मेरे कलीसिया में एक आदमी ने 15 लाख का मुझे चेक भेजा, हमारी जगह बन रही है मुंबई में, काफी खर्चा है, हम लोग कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। एक आदमी ने 15 लाख का मुझे चेक, ये प्रभु ने कहा इसको वापस कर दिया। मैंने सबसे पहले बोला शैतान यीशु के नाम से दूर हो जाए, ख्याल शैतान की। प्रभु ने बताया हीरो मैं हूं। प्रभु मैं वापस नहीं हूं। देख किसने भेजा? एक ऐसे आदमी ने मुझे चेक भेजा था, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी मुंबई में, तो प्रभु ने कहा वापस भेज। ऐसा कि ईंटें भी नहीं चाहिए मुझे जो खुदा के साथ नहीं चलते। कभी आपने सोचा क्यों एलीशा ने नामान से कहा मैं तुझसे कुछ नहीं? याद रखना जो खुदा के
के साथ चलते नहीं है, उनके पैसे भी चर्च एक्सेप्ट नहीं करते। शायद आपको ये बातें कुछ नहीं पता हो, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। परमेश्वर पहले जिंदगी लेता है, फिर पैसा वसूल करता है, ना कि पहले पैसा। ये आज की क्रिश्चियनिटी है, विदाउट बाइबल, विदाउट पढ़े कुछ भी शेयर करते हैं, अथॉरिटी के प्रीचर्स को फॉलो करते हैं। सच्चाई का पीछे करो। यीशु मसीह ने कहा, अपने पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में कर दूंगा। जानते हो क्यों प्रभु ने कहा पैसा दे दे? क्योंकि प्रभु जानता था अगर से पैसा दे दिया तो ही ये मेरे पास आता है, अदरवाइज। आइए सब बाइबल खोलेंगे। यूहन्ना का 3 अध्याय, बहुत ही औसम उम्दा वचन है आपके लिए। प्लीज आप इसमें सुधार करें आज कुछ। मैं फिर से कहता हूं, आज का वचन विशेषकर पुराने लोगों के लिए है। यूहन्ना का 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना की इंजील और उसका तीसरा। कोई पढ़िए 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर से पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। सब ध्यान दीजिए। आप सब जानते हैं कि जो आदमी यीशु से मिलने आया था, ये आदमी प्रभु से आधी रात को मिलने आया। आधी रात के मिलने का एक कारण था। ये नहीं चाहता था कि मेरी सोसाइटी इस बात को जाने कि मैं यीशु से मिलने आया। जैसे आज भी कई लोग डरते हैं समाज के सामने जाने से, ये बोलने से कि मैं प्रभु में हूँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, क्योंकि उनको लगता है मेरा समाज फिर मुझे नजर से देखे। यीशु मसीह क्रूस पे अंडरवेयर में लटका हुआ था, वो आपके लिए शर्म नहीं कर रहा था। लेकिन आज के लोग शर्म करते हैं ये बोलने के लिए कि मैं मसीह हूँ। मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं मसीह हूँ। क्रिश्चियन का मतलब कोई धर्म लिया हुआ आदमी नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु का पीछा करता है। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? ये आदमी आधी रात को खुदा से मिलने आया और जैसे यीशु से मिला, इसने यीशु की सेवकाई के लिए बात की। अब मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं बिकॉज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसने यीशु की मिनिस्ट्री के लिए बात की। वहां पर बोला तू जो करता है ना, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक खुदा के साथ ना हो। लेकिन यीशु ने उसको अपनी मिनिस्ट्री का सीक्रेट नहीं बताया, यीशु ने उसको कुछ और बताया। जब उसने मिनिस्ट्री की बात की तो यीशु उसको कहता है, सुन, जब तक तू नए तरह से न जन्मे तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जानते हो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर द पार्ट ऑफ चर्च बट नॉट द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। आप कलीसिया में आए हो पर हो सकता है आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए। क्यों? कि परमेश्वर के राज्य में आने के लिए कुछ चीज जो आज आपको समझनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भी उन मसीहों में शामिल हो सकते हो जिनके लिए झूठ बोलना, बार बार अपना गुस्सा खोना, टेम्पर खोना, चुगलियां मारना उनके लिए बहुत नॉर्मल चीजें हैं। लिसन, क्या होता है नया जन्म पाना? जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तो इस तरह सोया हुआ रहता है, उसके ये पैर भी ऊपर रहते हैं, वो ऐसे अंदर रहता है। जिस टाइम पे वो मां के पेट से बाहर आता है, एक नली होती है, उसको काटा जाता है। ये नली काटने के बाद ये दर्शाया जाता है कि अब पुरानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, अब कोई नई दुनिया में आया। अगर आपको प्रभु में आने के बाद ये अनुभव नहीं मिला है कि आपके लिए सब कुछ नया हो चुका है, एवरीथिंग इज न्यू, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सही से जन्म नहीं हुआ है। आई थिंक यू आर प्रीमैच्योर बेबी।
किसी ने आपको समय से पहले ही बपतिस्मा दे दिया। बॉम्बे में कभी कभी अनाउंसमेंट होती है, चलो बपतिस्मा देने के लिए चलो, 1500 लोग, 2000 लोग एक साथ बपतिस्मा ले लेते हैं। आपको पता है, इफ ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने जिस टाइम बपतिस्मा लिया उस टाइम में मैंने ठीक से मन भी नहीं पाया, पर ले लिया। क्यों? सब ले रहे थे, चलो मैं भी लूं। बाइबल ऐसा बताती है, जिन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया, यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया, ताकि ऑफरिंग देने वालों को बपतिस्मा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा उस समय ले लिया है जिस समय उन्होंने ठीक से मन भी दिख रहा है, मैं उनमें से हुई। यीशु मसीह यहां पर कहता है, सुन, अगर तू चाहता है परमेश्वर के राज्य में आना, अगर तू चाहता है वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है तेरे अंदर राज्य करे, उसके अंदर तेरी चले, वो तेरे द्वारा सृष्टि से मिले, तो उसके लिए एक कंडीशन है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और बहुत लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है, जानते हो बहुत लोग किस डिस्क्रिप्शन में है? मैंने 5 बार पढ़ा है, मैंने 6 बार पढ़ा है, मैं बाइबल कॉलेज में होकर आया। अच्छा, बहुत को कमेंट है इस बात का, आप वचन चालू करो। हाँ, मुझे तो पता है वचन, मेरे को तो ज्यादा सीखने की जरूरत है। बहुत लोग नंबर 1 फरीसी, यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी। ट्रस्ट मी, इतना उनको इतना घमंड है अपने ज्ञान पर, इतना घमंड। क्या आप इस बात को जानते हो? इसी किताब को पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। टीचर्स ऑफ लॉ, फैरिसी, क्रूसिफाइड जीसस। कभी अपने बाइबल ज्ञान पे घमंड मत लेके आना मेरे भाई, कभी भी नहीं। सच्चा ज्ञान तुम्हें घमंडी नहीं, सच्चा ज्ञान तुम्हें नम्र बनाएगा। यीशु को देखो, उसका पहला दिन हेवन में, उसके बाद वो अर्थ पे आया। अरे परमेश्वर राजा बन के आता तो भी नम्रता थी, वो इंसान बन गया। परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य से वो नौकर बना, और उसका अंतिम दिन लोगों के पैर धोने हुआ, और अंत के दिन उसे एक टाइटल मिला, कर्नल। एक कुकर्मी है, और वो चुप रहा, कहां भी उसे जस्टिफाई नहीं किया। आपको पता है नम्र लोगों की सबसे अच्छी पहचान है, चुप रहते हैं। होने दो जो हो रहा है, तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हें जितना मुझे गिराना है गिरा दो, खुदा मेरे साथ है, मैं तुझसे खड़ा जाऊंगा। जिसको जो लेना है, किसी से फाइट करो। बैंगलोर से मुंबई एक आदमी आ रहा था, उसकी सीट पे कोई और बैठा हुआ था। उसने बोला, भाई साहब उठो, ये मेरी सीट है। बोला, जा किसी को लेकर आओ। 2 नंबर का आदमी था, और वो आदमी नीचे जमीन पे पेपर बिछा के बैठ गया। किसी और ने पूछा, भाई साहब आप नीचे क्यों खड़े हो, नीचे क्यों बैठे हो? बोलता है, वो मेरी सीट लेके बैठा हुआ है। बोला, उठो, फाइट करो, किसी को बोलो। जानते हो साथ में क्या बोला? फाइट नहीं कर सकते। बोला, क्यों? झगड़ा नहीं कर सकता। जो झगड़ा करता है वो मसीह, वही नामदारी मसीह है, जिसका संबंध सिर्फ कलीसिया से, खुदा से। और हमारी कलीसिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, आप बिलीव करो या न करो। आप जानते हो नए जन्म का मतलब क्या? प्रभु मेरा गवाह है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं 10 बार अपने आप को पहले सिखाता हूं। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है, उसका नाम शिमोन था। वो एक जादूगर था, was a musician। और आपको पता है एक दिन उसके नगर में एक व्यक्ति प्रचार करने के लिए आया, जिसका नाम फिलिपुस था। जब लोग फिलिपुस को सुन रहे थे, लोग मन फिरा रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, और उसकी दुकान बंद होती जा रही थी। अब लोगों ने इसके पास आना बंद कर दिया। इस आदमी ने डिसाइड किया ये भी फिलिपुस के पास जाएगा। इसे फिलिपुस की बातें सुनी, बपतिस्मा लिया, और ये फिलिपुस के साथ रहने भी लग गया। लेकिन जानते हैं दिन क्या हुआ? फिलिपुस ने प्रचार करने के लिए पतरस को बुलाया। पतरस ने प्रचार किया, और जैसे पतरस ने मीटिंग के बाद लोगों पे हाथ रखे, लोग दान वरदान को पा रहे थे, और ये जादूगर सब खड़े होकर देख रहा था। और अंत में अपना पैसा लेके आ रहा है जो जादू से कमाया था, और पतरस को बोलता है ये ले। पतरस बोलता है ये क्यों लाया? बोलता है जो आपके पास है, ये वरदान जो हाथ रखने के दौरान मिलते मुझे भी दो। आज का परीक्षा शायद ले लेता, पतरस नहीं है। पतरस ने बोला, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीद करने की कोशिश की है। अब जा और पश्चाताप कर। और मैं क्या देख रहा हूं, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं।
अचानक बहुत लोग टेढ़े क्यों हैं? मन सीधा नहीं, उनका बिहेवियर, उनकी बातें करने का तरीका अनबिलीवर्स की तरह क्यों है? क्योंकि उनका मन सीधा नहीं है, उनका मन टेढ़ा है। लेकिन पहला प्रचार है टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? पतरस ने उसको कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। अब एक मिस्ट्री आपके सामने बताना चाहता हूं। ये आदमी पहले जादूगर था, इसने प्रभु का वचन सुना, इसने बपतिस्मा लिया, ये प्रभु के दास के साथ रहने लग गया। पर आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं अब तक इसकी सोच वही है, अब तक ये मसीह में आने के बाद भी यीशु के नाम को पाना चाहता है ताकि यहां पर भी अपने आप को कुछ दिखा सके कि मैं कुछ हूं। संसार में भी ऐसा ही था, वहां पर जादूगिरी करके कुछ दिखाता था, अब मसीह में आके भी यही दिखाना चाहता है। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्री मैच्योर लोग, जिन्होंने मसीह को समझा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आप भी ऐसे हो सकते हैं कि ब्रदर मैं प्रभु में आया, मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, पर ब्रदर मैं सच कहता हूं मेरी सोच अब तक वही है। आज भी जब मुझे मालूम पड़ता है लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, मैं पहुंच जाता हूं झगड़ा करने के लिए, मेरे लिए कैसे बोला आपने, मेरे लिए कैसे बोला आपने। मैं आज भी लोगों के पैसे लेता हूं, वापस नहीं करता हूं। मेरे घर आज भी ब्रदर वही पुरानी लस्ट काम कर रही है, स्त्रियों पे बुरी नजर डालने की। आपको पता है मेरे चर्च के अंदर 45 लोगों की एक ही टेस्टिमनी, 45 टेस्ट, 45 लोगों ने एक गवाही दी है। जानते हो क्या? बोला सूरज भाई हम किसी और चर्च के थे, पर आपके चर्च में आके पता चला कि हमारा नया जन्म तो नहीं हुआ। हमें लगता था कि हमारा नया जन्म हो गया है। आपको पता है नया जन्म होता है सोच का नया होता है। अगर बताती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आप में से कितनों के बात जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने जोर दिया था चाल चलन बदलो, पर नए नियम में परमेश्वर ने जोर दिया है मन पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, आप प्रभु में हैं, क्या प्रभु आप में है? खुदा आपके साथ है, पर क्या आप खुदा के साथ हैं? आप खुदा से बात करते हैं, पर क्या खुदा आपसे बात करता है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं करता? कौन से वचन आपको पसंद है बाइबल में? सिर्फ ये मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। पर कितने लोगों को ये वचन पसंद है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। बहुत लोग सिर्फ उस क्रूस को जानते हैं जो यीशु मसीह ने 6 घंटा उठाया, लेकिन बहुत लोग उस क्रूस को नहीं जानते जो उसे 33 साल तक उठाया। कितने लोग हैं मुझे बताइए अपना इनकार करके चलते हैं एवरी सिंगल डे। इतना चावल का पहाड़ बना के कुछ लोग खाते और फिर प्रेयर में बैठते हैं, प्रेयर होगी। मैं जिस घर में रहा हूं उस घर का खाना बहुत टेस्टी, आप बिलीव कीजिए कल मैं वहां पर खाना खा रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पर प्रभु ने मुझे बोला बस खाने देना, बस मॉर्निंग में जल्दी उठना है तुझे, अगर तू ज्यादा खाएगा तो उठ नहीं पाएगा। हमें लगता है हम एक दिन में आत्मिक बन जाएंगे। सुनिए, आज थोड़ा खाना कम खाना, थोड़ा कम सोना, थोड़ा कम बात करना, छोटे छोटे निर्णय आपको परमेश्वर पे बढ़ाते हैं। और लोग शब्द देना चाहते हैं, ब्रदर मेरे को बैगी बनना है, ब्रदर मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। अच्छा बलिदान तो कुछ भी नहीं है भाई, क्या है सैक्रिफाइस मुझे पता। बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? खुदा ने आदम और हवा को खाने के बाद परखा। इस बाइबल क्यों झगड़ा करते थे? हमें खाना नहीं मिलता। दानियल की पहली परीक्षा वो खाना खा जो एक्चुअली यहूदी के लिए ठीक नहीं था। यीशु मसीह की पहली परीक्षा खाने के ऊपर। कलीसिया में पहला झगड़ा तुम हमारी विधवाओं की सुधि भी देते, और बाइबल का अंत जो जय पाए उनसे खाने के लिए। क्यों बाइबल इतना खाने के लिए बोलती है पता है? आज बहुतों की जिंदगी, बहुतों का आत्मिक जीवन बहुत खाने की वजह से खत्म हो चुका। कितने लोग हैं जो प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं कम खाऊं, मुझे जरूरत है, ये चावल का पहाड़, ये ऊपर से दाल, बाजू में अचार, भोजन के बाद मीठा भी दो। कब प्रभु आप सोचो, कब
तो शुरुआत है, पता नहीं खुदा क्या क्या छोड़ने के लिए कहेगा आगे चल के। आप बिलीव करेंगे, मैं मिनिस्ट्री करते करते एक बार बैकसाइड हो गया था। इतनी मिनिस्ट्री मिल गई, मैं जब यूट्यूब पे डाला, इधर आओ इधर आओ उधर आओ इधर आओ, कनाडा आओ इधर आओ उधर आओ, मैं सोच नहीं पा रहा था मैं जाऊं तो कहां जाऊं, इतने सारे दरवाजे सामने दिख रहे थे। और आप बिलीव करो, मैंने खुदा से पूछा भी नहीं और मैं मिनिस्ट्री करने लग गया। 3-4 महीने मिनिस्ट्री करने के बाद मैंने ये महसूस किया, अब लोग मुझे जानते हैं पर मैं खुदा से पूछूं। आपको पता है इन दिनों में लोग खुदा से पीछे क्यों जा रहे हैं? कि उनको प्रभु के साथ चलने से ज्यादा जरूर सिर्फ है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, if your ministry is more important than relationship with God, you are a backslider. अगर तुम्हारी सेवकाई खुदावन के चलने के साथ चलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम पीछे हो चुके हो। Are you born again? आप पूछो अपने आप से, क्या आपकी सोच नहीं हुई है? जब लोग आपसे झगड़ा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपके लिए कमेंट्स पास करते हैं, आप क्या करते हैं? चुप रहते हैं कि गाली के डिस्कशन। मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग में बोलते हैं वो कभी नहीं बोलते। वर्षिप के अंदर एक आदमी गीत गा रहा था, मेरे जीवन का मकसद तू है। प्रभु बोल रहा करता नहीं है, मुझे ऊपर नहीं कहीं नीचे से। कितनों के बाद जानते हैं, यीशु ने एक बार कहा सांप के बच्चों, कहा ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने बोलो सांप के बच्चों, बचपन की उम्र के ना इधर भी कोई उधर सुनी क्या कहा, सांप के बच्चों। यीशु ने सांप के बच्चों क्यों कहा? कभी आपने देखा सांप कैसे चलता है? लेकिन जब वो बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। यीशु ने क्यों लोगों को कहा कि सांप के बच्चे? देखो, मंडे को लड़की चाहिए, ट्यूसडे को झगड़ा चाहिए, बुधवार को निंदाएं करनी है, गुरुवार को चुगलियां मारनी है, फ्राइडे को मूवी पे जाना है, सैटरडे को ये करना है, सारा हफ्ता ऐसा ऐसा। लेकिन संडे जेलसी की नहीं कुछ काम मैं अपने कलीसिया में जैसे जाता था, एक आदमी मेरे सामने स्वेटर उठा के चलता था और मुझे देखता था। मुझे एक भाई ने बोला कितना नाम है, मैंने बोला पाखंडी है। मां गाली की वजह उसकी बेइज्जती हो रही है। आपको पता है कभी कभी लोग ऐसे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, मैं जैसे मैं बहुत से बैठा था जैसे मैं आया, मेरे यहाँ पर रखिए और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इतना खुदा को भ्रष्टाचार नहीं करना है। So many hypocrites in this church. बहुत सारे ढोंगी लोग हैं। आपको मैं सच बताता हूँ, आप ट्रस्ट करें या न करें, आप बिलीव करें या न करें, ये आखिरी बात बता दी माइंड कर सुनिए। पौलुस तीमुथियुस से कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आए जब लोग लोभी, ड्रग्स लेने वाले, अफीम लेने वाले, चरस लेने वाले, गांजा लेने वाले, सब गुनहगार पर लोग आएंगे। मैं प्रभु से बात पूछता हूं, प्रभु ऐसे लोग तो दुनिया के बनने से ही हैं, अंतिम में आएंगे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? और जाकर प्रभु ने वहां पर वचन लिखा है, वे भक्ति का वेश धारण करेंगे और उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। इसका मतलब यही लोग तुम्हारे कलीसिया में आके बैठेंगे, लेकिन अगर ड्रेस करने में इनडायरेक्टली पौलुस कह रहा है अंतिम दिनों में तुम्हारी कलीसिया एक्टरों से भरी हुई, इसलिए डिस्कर्न करना सीखो।
कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, ये जानना सीखिए। मैं अपने कलीसिया में हमेशा दुआ करता हूँ, गॉड शो मी द वुल्फ। मुझे भेड़िया देखा और मुझे खुदा देखा था। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैं भेड़ियों के साथ प्यार से नहीं बोलता हूँ, आओ तुम पश्चाताप करो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डील करता हूँ किस साथ, क्योंकि मुझे पता है वो भेड़िया है, वो भेड़ नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, सुना यह वचन जो आपके हाथों में है, ये आपको इसलिए नहीं मिला है कि खाली आप उसको पढ़ के प्रचार करो, पर ये वचन आपको इसलिए मिला है ताकि आप इसको पढ़कर अपनी सोच में से रखो, ताकि आपकी सोच नहीं हो। अगर सोच नहीं बनती है तो आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप झगड़ों के बदले झगड़े करते हैं, लड़ाइयों के बदले लड़ाइयां करते हैं, धमकियों के बदले धमकियां देते हैं, दुख उठाकर भी खुद को श्राप देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपका माइंड रिन्यू नहीं हुआ। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप प्रभु में हैं पर पुराने मन से। ये जरूरी है कि एवरी डे हमारा माइंड परमेश्वर के वचन से रिन्यू हो, नया हो। अगर ये नहीं हो रहा है, आपको पता है शादियों के टूटने का कारण क्या है? मुंबई में 36 कुल मिला के शादी होती है, 70% शादियां फेल। शायद अभी लगे मुंबई में 36 कुल मिला के शादी होती है, 70% शादियां फेल। जानते हो रीजन क्या है? वन रीजन, एटीट्यूड, प्राइड। एक महान फिलोसोफर ने कहा, घर चलाने के लिए आपकी क्या जरूरत है? शब्द कह दो, खुद ही चलता है। कभी आपने सोचा है, जितने हस्बैंड यहां पर बैठे हुए, जब आप अपने मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बोल के घर से निकल जाते हो, तो वो शब्द कितना उन शब्दों को लेके आपके घर के अंदर माहौल खराब करता है। अगर आप वाइफ हैं, कभी आप ये बात जानते हैं कि आपका हस्बैंड कितनी जिम्मेदारियों से निकल रहा है और आप उसको इरिटेट करते हो? कभी आप सोचते हो कि यहां से निकलने के बाद उसको कितने टेंशन हैं और आप उसको अपना टेंशन भी दे रहे हो? कभी आपने इस बारे में सोचा आपके शब्द कितना काम करते हैं? याद रखना, आप जो भी कहते हो ना, अगर आप नेगेटिव कहोगे, शैतान उसको लेके काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव खुदा का कलाम कहोगे, पवित्र आत्मा उससे लेकर काम करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचने के लिए देते हो। एक दिन की बात है, मेरे फादर मॉर्निंग में बहुत डिस्टर्ब थे और उस दिन घर में पानी नहीं आया था। हमारे बॉम्बे में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट में पानी कभी कभी 2-3 दिन नहीं आता है, इसलिए हम बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते थे वहां पर। एक दिन मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ हो गया, मैं आपको घर पे आया, मैंने अपनी मम्मी का मूड देखा। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी और मैंने माँ को बोला, क्या हुआ? एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। मेरी माँ ने मुझे बोला, अपने पास कुछ डैडी के पास है। मैंने बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे डैडी ने बोला, हमेशा टोकती है मुझे, और मेरे दोनों को सामने बैठाया। आपको पता है प्रॉब्लम क्या था? हमारे घर में नल खराब हो गया था और मेरी मम्मी नीचे न उतर के उन्होंने मेरे पिताजी को बोला प्लम्बर को भेज दिया, और मेरे डैडी ये भूल गए। इस बात को लेके झगड़ा चला और वो झगड़ा 15 दिन तक चला, 15-20 दिन तक उन्होंने आपस में बातचीत नहीं की। बहुत पुरानी बात। मैंने अपने माँ बाप को बिठा के जाते क्या करें, तुम मसीह में हो और मसीह में नहीं, तुम धोखा दे रहे हो दूसरों, तुम नामदारी। अब बिलीव कीजिए, मेरे पेरेंट्स ने वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना, उन दोनों ने कुछ कहा। कभी आप सोचते हो जो आप बोलते हो वो आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में कितना इफेक्ट करता है? सोचो। हमेशा आप जब उठते हो ना, मैं आपको सच कहता हूँ, सबसे पहले अपनी फैमिली को अच्छी विश करो, उनको ब्लेस करो, उनको बोलो आज का दिन अच्छा जाएगा। आपको मैं सच कहता हूँ, आपके सारे दिन कैसा जा रहा है ये डिपेंड करता है कि आपकी सुबह की शुरुआत कैसी है। बहुत लोग सुबह सुबह
मोबाइल में प्रभु के सॉन्ग्स तो नहीं सुनते हैं, लेकिन लग जाते हैं। और आप देखो मॉर्निंग से लेके उनका मूड स्विंग होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आप दुआ करो, काम करते करते खुदा की गीत सुनो, अपने मुंह से वचन कहो। इससे पहले कि संसार आप पे घुसे, उससे पहले आपके तरफ वचन घुसा। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आपकी लाइफ में अप डाउन होगा। कभी आप इब्राहिम की तरह कहोगे सारा मेरी बीवी है, कभी आप कहोगे ये मेरी बहन है, कभी आप शिमशोन की तरह फाड़ोगे शेरों को, कभी आप लड़कियों की गोद में जाके बैठ जाओगे। शुरू करता था ओल्ड टेस्टामेंट पूरा अप डाउन चला है, क्योंकि उन्होंने खुदा को उतना ठीक से नहीं समझा था। और नए नियम का हर डिसाइपल परमेश्वर के साथ चलता था, उसके साथ चलता था। एक चीज मैं बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, लिसन, परमेश्वर से कहिए खुदा मुझे बाइबल में वो सारे वचन दिखा जो टंग को कैसे यूज करना है सिखाते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए। जो अपनी जुबान को लगाम देता है, बाइबल बताती है वो कोई देह पर लगाम लगा सकता है। स्टार्ट विद टंग। वो मत बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, वो बोलो जो सही है। मैं हमेशा प्रभु को कहता हूं, प्रभु आज मैं अपने जुबान के अंडर में नहीं चलूंगा, पर आज जुबान तो मेरे अंडर में चले। वो टाइप मत करो जो तुम करना चाहते हो, वो टाइप करो जो शुद्ध है। आप एक हफ्ता, 1 वीक, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना? नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप डिसाइड करो मैं अपने घर में कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे माहौल खराब हो, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आप नेक्स्ट वीक यहां पर आके टेस्टमनी दोगे कि खुदा हमारे घर में काम कर रहा है। आपको मैं बताऊं, शायद आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये सच है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, अंधकार था और पवित्र आत्मा उस अंधकार के ऊपर मंडरा रहा था, कभी आपने प्रभु से सवाल पूछा, प्रभु पवित्र आत्मा मंडरा रहा था पर काम क्यों नहीं कर रहा था? चाहे वो पवित्र आत्मा वेट कर रहा था, खुदा कुछ कहे तो उस वर्ड को लूं और काम करूं। और खुदा ने एक दिन कहा लेट देयर बी लाइट, छोटी हो, और पवित्र आत्मा ने उस वर्ड को लिया और सृष्टि को बनाया। आपको मैं बताऊं, पवित्र आत्मा वेट करता है कि आप कुछ अच्छा करो तो वो उसको लेकर काम करे। लेकिन हम बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मेरी सांस मुझे नहीं पूछती, मेरी मदर इन लॉ है, मैं क्या करूँ, ये वो सारा दिन नेगेटिव बोलते हैं। और जाते हो शरण डांस करते हैं, बोल रहे तरफ से बुलाया ए बस नहीं चल रहा, चल सब दुष्ट आत्माएं आती है, एक साथ को लेकर आती है और आपके घर में सब डांस करते हैं और आप ऐसे बैठे हैं। शब्द करो आज प्रभु के सामने कि खुदावन क्षमा कर, इस जुबान से मैंने अपने आप को, फैमिली को और तेरे किंगडम को डिस्ट्रॉय किया है। आप जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति ने कहा कि अपने बेटा पैदा होने वाला है, उसने कहा मैं कैसे मानूं, अगले ही प्रभु गूंगा था। मुझे कभी भी लगता है मसीह लोगों को प्रभु गूंगा कर देना, वो लोग बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उनका मेन प्रॉब्लम जुबान है। एक व्यक्ति ने वादा किया था अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन वो गलत भी नहीं थे, उन्होंने सन नहीं बताया था, लेकिन सही कहा था आएंगे। लेकिन अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने बंद करने से पहले कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? पहला पत्रस 3:10। मैं चाहता हूँ खोलिए, असल चीज आप खोलिए और जोर से इस वचन को पढ़िए। मैं आपको माइक देता हूँ, कोई खोलिए मत, सिर्फ जो पास्टर पढ़ रहे हैं आप उसको सुनिए। अच्छे दिन कैसे आते हैं ये देखो, 2018 साल पहले का आदमी लिख के गया, 1 पीटर 3:10। जोर से पढ़िए। चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, एक सेकंड, ये पढ़िए, जोर से पढ़िए। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, उसने कहा 1 पीटर 3:10। जरा सुन लीजिए, जो भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं, लिसन, ऐसे आते हैं अच्छे दिन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ऐसे अच्छे दिन आते हैं।
मैंने किसी को वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है अच्छे दिन इसलिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। ये कोई चीप एवेंजलिस्ट नहीं, खुदावंत के साथ चलने वाला एक व्यक्ति कहता है जिसने उसको देखा था क्रूज में मरते हुए और चीर उठाते हुए, वो कहता है अच्छे दिन देखना चाहते हो सही तरह से बात करो, घर पे भी, जॉब पे भी, हर जगह भी। प्रभु बैगर से भी, यस बैगर से। कुछ लोग भिखारी को लेक्चर देते हैं, क्या करता नहीं है कुछ, आप दो भिखारी को लेक्चर देते हैं, कुछ इतना बड़ा हो गया कुछ करता क्यों नहीं, आप काम दो उसको, कितने आप नहीं दे रहे पैसा फोन कर। जुबान ऐसी चीज है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लेकिन प्रभु से पूछा था प्रभु नरक कहां पर है? प्रभु ने कहा याकूब में लिखा है नरक कहां पर। ये जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है, यहां है। शब्दात कीजिए प्रभु के सामने। अगर आपने अपने लिए, अपने पति, अपने बच्चे, हर एक के लिए अगर आपने बुरा कहा है, किसी के सामने निंदाएं की है, जाके फोन पे किसी के सामने निंदाएं की है, प्रभु के सामने माफी मांगो। आज प्रभु से कहो प्रभु इस आग की कुंड को पवित्र आत्मा की आग से भर दे कि आज के बाद जब मैं कुछ बोलूं तो लोग आशीषित हो, ब्लेस हो। यहां से नया जन्म स्टार्ट कीजिए। मैंने पहले ही कहा आज का सेशन कितने लोग को बुरा लगा, कितने लोग सोच रहे हैं मैं शाम को नहीं आऊंगा, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बॉम्बे में एक चर्च में गया, एक पास्टर ने बोला कितना लोग आता, मैंने कहा 6 लोग आता, बस 6 लोग आता, इतना छोटा चर्च। मैंने कहा मैं तो टेंशन में हूं, यीशु की बात देख रहे 6 आधी तरह से मेरी बंदी गई। हमें लगता है अगर बहुत लोग होंगे तो बहुत कुछ काम होता है, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर 12 लोगों के लिए आया। कभी भीड़ के पीछे मत जाना, सच्चाई बोलना, जो ईमानदार है वो शाम को खुद बैठे सुनेगा। अंडरस्टैंड? यस। बल्कि आपकी बातें छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि गड़बड़ है आप नहीं छुट्टी तो मुझ भी गड़बड़ है, 100% छुट्टी। ये शिक्षा है, शिक्षा को ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता। आप देखो कभी कभी यीशु मसीह के चलते हुए प्रचार में लोग बंद करवाते थे उसके पीछे। एक बार यीशु ने कहा अपने भाई को क्षमा करो, पतरस खड़ा हो गया और कहता है हमारे विश्वास को बढ़ाइए, बंद कर दीजिए, क्षमा करना मत सिखाओगे। हमें पता हमें कार, बंगला, गाड़ी ये सब कैसे मिलेगा, ताकि हमको ये मत पता कि क्षमा करना, क्षमा हमें तो गला दबा दो उसका। आजकल लोग ऐसे कैरेक्टर में जाने से पहले मैं सलाह देता हूं, लगभग मैं शाम को आखिरी सेशन में मैं आपको एडवाइस देता हूं जाने से पहले हमेशा आगे बढ़ने के लिए, करेक्शन के लिए अपने आप को खोल के रखिए। आपको शायद लगेगा कि मैंने सब कुछ का हिस्सा में सीखा, आप गलत हो। मैंने 90% डिसिप्लिन जॉब में सीखा, जॉब में, नौकरी में। एक बहन ने मुझे बोला मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने बोला क्या बहन प्रेयर करो? बोला प्रेयर करो कि मेरा बॉस मुझे बहुत चिल्लाता है। मैंने बोला क्यों चिल्लाता है? बोला ऑफिस 11:30 बजे खुलता है, मैं 12 बजे जाता हूँ, इसमें चिल्लाता है। मैंने बोला वो नहीं चिल्लाता तो पागल है। आप मुझे बताइए 11:30 का आदमी 12 बजे पहुंचेगा, वो कुछ रहेगी नहीं। आपको मैं सच कहता हूँ, मुझे लेट जाने पर मुझे गालियां पड़ती थी, हे प्रेमानी इधर आओ, मैं अंधेरी से आता हूँ 2 घंटा दूर से और तुम 10 मिनट से यहाँ तक नहीं आते हो 1 घंटे में, क्या है ये सब? 10 लोग सुना के मुझे डांटते थे। इन चीजों ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया कि कितना जल्दी अगर मुझे जॉब पे पहुंचना है तो मुझे कैसे घर से निकलना है। ये सब एक्सक्यूज वहां नहीं चलते हैं, ट्रैफिक थी, रिक्शा नहीं मिला, ये वो बोलेंगे हमको क्या करना है आपसे, आप इधर टाइम पे पहुंचो। ये डांट आपको डिसिप्लिन सिखाती है, इसलिए बाइबल बताती है ट्रेन योरसेल्फ टुवर्ड गॉडलीनेस, अपने आप को परमेश्वर की भक्ति के लिए तैयार कर। हे तिमोथी, पौलुस कहता है, कभी आपने इस बारे में सोचा किसी के पास नैपकिन है? बस ये आखिरी चीज, नैपकिन दीजिए कोई।
नहीं, दे दीजिए। टिश्यू नहीं, हाँ नहीं, दे दीजिए। ये यीशु की कब्र है। यीशु दो कपड़ों में लपेटा गया था, एक सर पे और दूसरा नीचे। सर पे अंगोछा बांधा गया था, नीचे कपड़ा। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, आपको पता है पतरस जब उस कब्र पे गया तो उसने पहली चीज कब्र पे क्या बोला? तो कहता है हमने यीशु का कपड़ा लपेटा हुआ था। आप बिलीव कर सकते हैं? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु जैसे उठा, उसे अपना कपड़ा दिया, उसको समेटा। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी डिसिप्लिन क्या है उसे पता। रीड इट, आराम से करें, मेरे नहीं हर एक के बारे में लिखा है। पतरस कहता है जब हम उस कब्र पे गए तो हमने यीशु के अंगूठे को लिपटा हुआ देखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी जीसस नो कि I'm a son and I'm a disciple। मैं खुदा का बेटा भी हूं और इस पृथ्वी पर एक चेला भी हूं। जो मैं करूंगा कल मेरी जनरेशन करेगी। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो डिसिप्लिन जानता था। आपको भी ये जानना है डिसिप्लिन क्या है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू थिंक, हाउ टू लिसन। ओके, कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों में दिखाई गई हैं, तब मेरे ध्यान नहीं हुए। प्लीज ध्यान दीजिए, आज के बाद गलत शब्दों का प्रयोग न करें। एंड सेकेंड थिंग, परमेश्वर के वचन को अलाउ करें कि वो आपकी सोच को नया करे। जब भी आप पढ़ते हैं प्रभु से कहिए खुदा जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ये मेरे अंदर रहने दे, इसको मेरे अंदर रखना सिखा और मुझे इसके अनुसार जिंदगी जीना सिखा। भले आप 10 अध्याय नहीं पढ़ते हो ना, नो प्रॉब्लम, एक अध्याय पढ़ो, उसको सोचो बैठ के कि इसमें क्या लिखा है। और इसलिए मत पढ़ो, इसलिए नोट मत बनाओ क्योंकि प्रचार करना है। हर अध्याय में ढूंढो कि आप इसमें से क्या फॉलो कर सकते हो। आपको पता है मुझे खुदा ने कैसे कहा था अपनी जॉब छोड़ो? आप हैरान हो जाओ। मैं वाइन शॉप पे काम करता था, मेरा काम था लोगों को बॉटल्स, सब एक्टर्स आते थे, जैकी श्रॉफ, आप बॉम्बे में जितने भी एक्टर्स देखते हैं वो सब शॉप पे आके वहां से बॉटल लेते थे। आप बिलीव करो मेरा काम था, मैं वहां से निकाल कर उनको देता था। एक दिन मुझे खुदा ने कहा लीव योर जॉब। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, अगर आप हो तो क्लियर करो। और जिस दिन मैंने बाइबल ओपन की और मैंने बाइबल में जानते क्या पढ़ा, एक लेडी एवरी डे अपने बॉडी पर परफ्यूम लगाकर इजराइल की सड़कों पे खड़े होकर कस्टमर को अट्रैक्ट करती थी व्यभिचार के लिए। उस दिन जिस दिन यीशु मिला उसने अपनी बोतल उसके पैरों पे तोड़ दी। वो काम जो वहां से जहां उसका सोर्स था कमाने का, उसने वो चीज खत्म कर दी। That day I understood कि जैसे उसने बोतल तोड़ी, अपना सब कुछ खत्म किया, वैसे ही खुदा मुझे कह रहा है लीव योर जॉब और नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन किया। आप बिलीव करेंगे आज से 10 साल पहले मेरी 30,000 सैलरी 3 लाख आज, और मुझे खुदा ने कहा, और आप बिलीव करेंगे जब मैं प्रभु में आया मेरी इनकम 80% ड्रॉप हो गई। Then I understood कि यीशु ने बताया, मेरी इनकम 80% ड्रॉप हो गई थी। That day I understood कि हाँ सच में यीशु ने बताया। आप क्रिश्चियन हैं, आप सब काम नहीं कर सकते, आप जॉब में झूठ नहीं बोल सकते, आप मेडिक्लेम नहीं दे सकते। क्या क्या बोल के मेडिक्लेम बेचेंगे? आप बीमार पड़ने वाले हो, बाइबल बताती है वो तुम्हारे मार, वो तुम्हें चंदा करने के लिए मारा, उसी के मार खाने तुम चंगे हुए हो। हम लोगों को क्या बताएंगे? कई सारे लोगों को बताएंगे यीशु तुम्हें चंदा करेगा, और बाहर लोगों को ये विश्वास है बीमार पड़ने वाले मेडिक्लेम दे दो। एज अ क्रिश्चियन आप सब काम नहीं कर सकते। यू मस्ट बी डू राइचियस थिंग्स। इसमें बाइबल बताती है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जब व्यक्ति खुदा के साथ चलता है वो सताया जाता है। लोग उसको नहीं समझते हैं, लोग आपको नहीं समझेंगे, लेकिन प्रभु के साथ चलते रहिए। एक दिन यही लोग आपको कहेंगे
मेरे लिए प्रार्थना करो और खुदा हमें छू लेगा और ये घुटनों पे आके कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है। ये सिंसियर क्वेश्चन है। आइए प्लीज। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मसीह में होने के बाद भी आप निराश, परेशान और हताश रहते हो, या आपकी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब है, इस समय है हम अपने आप को खुदा के सामने उतार दें, आंखें बंद करें। और यदि आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, आपने आज जो बातें बताई वो मेरे लिए थी, तो प्लीज अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से दया मांगे। गॉड हैव मर्सी। छुटकारा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, छुटकारा देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा जो तेरा नाम लेते हैं लेकिन उनके मन नए नहीं हुए। और यही तो समस्या है खुदा, कि लोगों ने परमेश्वर बदला है, मन नहीं। आज मैं दुआ करता हूं खुदा, आज तेरे लोगों के अंदर इस बात की समझ दे दे कि उनके शब्दों से कितना बखेड़ा खड़ा होता है, उनके शब्दों से कितना उनके फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी गलत बोलने की वजह से कितना शैतान को मौका मिलता है उनकी जिंदगी में काम करने का। खुदा आज लोगों की जुबानों को छू ले, जैसे यशायाह नबी की जुबान को तूने एक अंगार मिला था, तूने कोयला दिया तो उसकी जुबान में टच करके कहा, और तूने मुझसे कहा अब तू मत कह मैं अशुद्ध हूं, क्योंकि मैंने तुझे शुद्ध बना दिया। खुदा हम पर रहम कर,
हमारी जुबान, हमारे हृदय को अपने लहू में धो, हमें साफ कर, उस जलाली लहू से हमें धो, उस महिमा में खून से हमें धो। आइए अपने हाथों को उठाइए और खुदा से कहिए मुझे अपने खून में धो, कहिए खून में धो दे प्रभु, उससे कहिए मेरे बंधनों को तोड़ दे खुदा। आज ये वचन मेरे लिए था प्रभु, मैं प्रभु में हूँ खुदा, लेकिन मेरा मन पुराना है, मेरी सोच पुरानी है, मेरी बात करने का तरीका पुराना है, मेरा बिहेवियर पुराना है खुदा। मैं आज भी झगड़े के बदले झगड़ा, लड़ाई के बदले लड़ाई, धमकी के बदले धमकी दे रहा हूँ खुदा। तू मुझे बदल खुदा, मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो तुझे प्रेजेंट करे। मैं तेरी आज्ञा इसलिए नहीं मानूं क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, पर मैं इसलिए मानूं क्योंकि तू मेरा खुदा है। यीशु तूने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। Lord, we must abide in love, not in fear, O Lord. यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े और प्रभु डिस्कशंस होते हैं, शैतान तेरी सारी युक्तियों को इन परिवारों के खिलाफ मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम। I break it in the name of Jesus. हर घर के अंदर शांति आए, हर संबंध यीशु के नाम से अच्छा बन जाए। जितना भी हम लोगों ने नकारात्मक कहा है, गलत बातें कही है, नेगेटिव बातें कही है, उन शब्दों की सामर्थ को हम आज नाश कर देते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग खुदा ऐसे लोग हैं जो हर्ट हुए हैं गलत बोलने की वजह से, जो ऐसे जख्मों में है खुदा कि उनको दवाइयां नहीं ठीक कर सकती खुदा, उनके अंदर वो बातें चलती रहती है मन के अंदर कि मेरे से ऐसा मिसबिहेव क्यों हुआ। इसी समय खुदा तू उन लोगों को छू ले, उनके जख्मों को चंगा कर, और आज के बाद उनको ये बातें कभी याद ना आए प्रभु, लेकिन कोई नई शुरुआत करने पाए प्रभु। न तो बल से, न शक्ति से, और आपकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यह वाणी है प्रभु। Bless the Lord. Bless the Lord. Worship you, Jesus. जितने भी हस्बैंड वाइफ्स हैं, यहाँ पर जितने भी हस्बैंड वाइफ्स हैं, प्लीज आगे मैं अपने प्रेयर करना चाहता हूँ। जैसा है और महिमा गाए सभी यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। Jesus,
खुदा से कहिए, खुदा आइए मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह, हम पर दया कर। हम इसलिए नहीं मिले कि हम पति पत्नी हैं, पर हम इसलिए मिले क्योंकि तू हमारा बाप है और हम तेरी संतान हैं। हमें पहले तुझे देखना सिखा, बाद में एक दूसरे को। सारी महिमा दे। हम विश्वास करते हैं हमारे संबंध आज से और बेहतर होंगे और आपको महिमा देंगे। सारी महिमा को देंगे। दुआ को यीशु के नाम में, आमीन।